हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वैष्णवी कंप्यूटर सेंटर में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, एक्सेल में कई सारे फंक्शंस और फार्मूला होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके कार्य को कम समय में पूरा करने के लिए। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस और फार्मूला को अपनी पिछली वीडियोज में बता रखा है। आप उन वीडियोज के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में रिजल्ट फार्मूला एक्सेल में क्या होता है और ये कैसे कार्य करता है किसी भी मार्कशीट का रिजल्ट निकालने के लिए मैंने बताया हुआ है। आप यदि उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक ऐड किया हुआ है। आप रिजल्ट कैसे निकालते हैं उस वीडियो में देख सकते हैं। आज मैं अपनी इस वीडियो में ग्रेड फार्मूला एक्सेल में क्या होता है और ये कैसे कार्य करता है और ग्रेड कैसे निकालते हैं इस बारे में बात करने वाला हूँ। देखिए, अगर आपने कोई मार्कशीट बना रहे हैं और उसमें आपने रिजल्ट ग्रेड ये सब निकालना है तो आपको फार्मूला याद होना या फार्मूला का पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैंने लास्ट वीडियो में रिजल्ट बताया था, इस वीडियो में ग्रेड बताऊंगा। तो चलिए ग्रेड कैसे निकालते हैं वो समझते हैं। एक चीज और, यदि आप इस वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी और ग्रेड कैसे निकालते हैं ये समझ में नहीं आएगा। कृपया करके वीडियो को स्किप ना करें और लगातार देखें, तभी आपको ग्रेड कैसे निकालते हैं समझ में आएगा। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले सिंगल सब्जेक्ट के लिए ग्रेड कैसे निकालते हैं और फिर देखेंगे मल्टीपल सब्जेक्ट के लिए ग्रेड कैसे निकालते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इक्वल टू ऑपरेटर लगाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं, एक्सेल हो या लिब्रे ऑफिस कैल्सी, आप फार्मूला स्टार्ट करने से पहले इक्वल टू ऑपरेटर का उपयोग करेंगे। यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू लगाने के बाद आप ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद आप ये देखेंगे कि जो नंबर लिखा हुआ है, पहले स्टूडेंट हम लगा रहे हैं फॉर्मूला, तो उस स्टूडेंट के सामने वाली सेल में कौन सी सेल नंबर है, मतलब सेल नंबर देखेंगे C4। तो ये क्या है, C4। तो आप कंडीशन लगाएंगे इफ और ब्रैकेट लगाएंगे, फिर से आप लिखेंगे C4। मतलब मैंने C4 सेल में कोई भी नंबर लिखा हुआ है उसमें आप कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या लगाएंगे, मैंने यहाँ पे कंडीशन आपको बता रखी है। कंडीशन ग्रेड के लिए क्या होंगे, यदि 95 से ऊपर है तो एस ग्रेड होगा, यदि स्कोर 80% से ऊपर है तो ग्रेड ए होगा, यदि स्कोर 70% से ऊपर है तो ग्रेड बी होगा, और यदि स्कोर 55 से ऊपर है तो ग्रेड सी होगा। इसी तरह यदि स्कोर 35 से ऊपर है तो ग्रेड डी होगा, यदि 35 से नीचे है तो ग्रेड क्या होगा, फेल। ग्रेड कुछ नहीं, फेल माना जाएगा स्टूडेंट। तो चलिए इन सारी कंडीशंस को हम इसमें लगाते हैं फॉर्मूला में और देखते हैं ग्रेड क्या आएगा। मैंने C4 लिखा, सेल नंबर सेलेक्ट किया। अब सेल में कुछ भी वैल्यू लिखी हो, 95, 94, 35, उससे आपको मतलब नहीं है, आपको सिर्फ कंडीशन लगानी। कंडीशन क्या है, अगर C4 में लिखी हुई वैल्यू 95 हो या 95 के बराबर हो, यानी कि C4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 95, तो क्या होना चाहिए, ए। डबल कोट में लिखेंगे आप, सॉरी एस, डबल कोट में क्या लिखेंगे, एस। ठीक है। अब एस डबल कोट के अंदर क्यों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में जब आपको रिजल्ट बता रहा था तो उसमें बताया था कि जो भी कस्टमाइज वैल्यू, आप एस की जगह सुपर लिख सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो उस चीज को आप किस में लिखेंगे, डबल कोट के अंदर लिखेंगे। ठीक है। तो चलिए आगे कंडीशन लगाते हैं हम। फिर से कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे कॉमा लगाने की फिर से कंडीशन दूसरी लगाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, इफ, दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, इफ C4 C4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, कितना, 80। अगर C4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है तो आपका क्या होना चाहिए, आपका होना चाहिए ए ग्रेड, डबल कोट के अंदर लिखेंगे। ठीक है। दूसरी कंडीशन लग गई। अब फिर से आप क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। अब फिर से आप इफ लिखेंगे। इफ लिखने के बाद आप फिर से दूसरी कंडीशन लगाएंगे। दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, इफ, ब्रैकेट लगाया हमने, C4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होना चाहिए, 70 होगा, तो आपका क्या होगा, बी ग्रेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बी ग्रेड। ठीक है, यहाँ पे बी लिख देंगे हम। ठीक है, डबल कोट के अंदर बी लिख देंगे। ठीक है, बी ग्रेड लिख दिया आपने। तो तीन कंडीशन हम लगा दें। अब आपकी चौथी कंडीशन क्या होगा, इफ। ठीक है, इफ, ब्रैकेट लगाया, C4 लिखा और ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, 55। ठीक है, 55 तो कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद आप फिर से क्या लिखेंगे, अगर C4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 55 है तो क्या बनना चाहिए आपका, सी ग्रेड। क्या बनना चाहिए, सी ग्रेड।
ठीक है। इसी तरह आप अगली कंडीशन में लगाएंगे, कॉमा लगा दिया आपने, फिर इफ ब्रैकेट लगाया C4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होना चाहिए 35, ठीक है। 35 के बाद क्या होगा आपका C4 इज ग्रेटर इक्वल टू 35, यानी कि क्या होना चाहिए डी ग्रेड, ठीक है। इस तरह आपने यहाँ पे लिख दिया है। अब लास्ट कंडीशन क्या है, अगर 35 से भी नीचे है तो क्या होना चाहिए फेल। तो फिर से आप कॉमा लगाएंगे, कोई कंडीशन नहीं होगी, हमारा क्या है हमने चारों कंडीशन लगा दी, अगर ये कंडीशन नहीं है तो क्या होगा फेल होगा, FAIL फेल। अब आप समझिए, ठीक है। मैंने इतनी सारी कंडीशन लगाई हैं। इफ C4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 95, अगर 95 या 95 से ऊपर है तो S ग्रेड होना चाहिए, 80 या 80 से ऊपर है C4 में तो A ग्रेड होना चाहिए, C4 में 70 है, 70 से ऊपर है तो B ग्रेड होना चाहिए, C4 में यदि 55 है, 55 से ऊपर है तो C ग्रेड। इसी तरह मैंने लिखा था अगर C4 में 35 या 35 से ऊपर तो D ग्रेड। अगर इन सब में कुछ नहीं है, मतलब 35 से ऊपर मैंने सारी कंडीशन लगा दी, अगर 35 से नीचे कोई चीज है तो क्या हो ऑटोमेटिकली फेल, तो मैंने उसको क्या लिख दिया फेल। अब आप क्या करेंगे सारे ब्रैकेट को बंद करेंगे, जितने ब्रैकेट इधर देख लेंगे आप कितने ब्रैकेट आपके ओपन है, 1 2 3 4 5 और 6, तो आप 6 बार ब्रैकेट को बंद करेंगे, दो हो गए 3 4 5 और 6 ब्रैकेट ओपन और 6 ब्रैकेट बंद। तो ये फॉर्मूला आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, आप बार बार इस फॉर्मूले को प्रैक्टिस करेंगे तो आप ग्रेड निकालना आसानी से सीख जाएंगे और फॉर्मूला भी आपको याद हो जाएगा। याद करने की जरूरत नहीं, वैसे समझने की जरूरत है, आपको कंडीशन लगानी है, ठीक है, और कहाँ पे कॉमा है कहाँ पे डबल कोट है इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आप एंटर दबाएंगे और आपका ग्रेड आपके सामने होगा, ठीक है, एंटर दबाइए। देखिए एस ग्रेड क्या निकला हमारा एस ग्रेड, ठीक है, यानी कि हमने पहले स्टूडेंट का जो फॉर्मूला लगाया उसका क्या है एस ग्रेड, क्योंकि 95 है और 95 से ऊपर तो उसका क्या होना चाहिए एस ग्रेड, ठीक है। अब आप सिंपल इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आपके सामने देखिए सारे रिजल्ट यानी कि सारे ग्रेड हैं, ठीक है। रिजल्ट आपका क्या है, सारे ग्रेड जो है वो क्या है एस है, किसी का ए है, किसी का बी है, किसी का ए, कोई फेल है। तो फेल कौन है जो 35 से नीचे है कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। अब यदि आप इसको 35 करते हैं तो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा, देखिए पास, पास का मतलब है डी ग्रेड, ठीक है, क्योंकि कंडीशन मैच हो रही है, ठीक है। तो अब आप 34 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा फेल। तो इस तरह आपने एक सिंगल सब्जेक्ट में कैसे ग्रेड फॉर्मूला लगाते हैं उसको समझा। यदि यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, मैं वहां पे उसको समझा दूंगा या लाइव क्लासेस समझा दूंगा, ठीक है। आप जो भी समस्या है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि मल्टीपल सब्जेक्ट के लिए ग्रेड कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट हैं और उनके मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और उन्होंने कुछ मार्क ऑब्टेन किए हैं, कुछ उनका परसेंटेज निकाला हुआ है, कुछ मैंने अभी रिजल्ट भी निकाल दिया। रिजल्ट कैसे निकाला है, मार्क ऑब्टेन कैसे निकाला है, परसेंटेज कैसे निकाला है, मैंने ये एक्सेल वाले वीडियो में यानी कि सॉरी रिजल्ट वाले वीडियो में मैंने उसको बताया हुआ है, ठीक है। जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी रिजल्ट वाली उसमें मैंने ये बताया हुआ है कि रिजल्ट कैसे निकालते हैं, मार्क ऑप्टेन मतलब आपने आउट ऑफ 500 कितने मार्क ऑप्टेन किए वो कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं उसमें बताया हुआ है, आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो इसमें मैं देखने वाला हूँ आप ग्रेड कैसे निकालते हैं, ठीक है। ग्रेड कैसे निकालें, ग्रेड हमेशा याद रखिए आपका ग्रेड निकलेगा रिजल्ट वाली सेल से, क्यों, क्योंकि यदि बच्चा पास होगा तभी तो उसका ग्रेड निकलेगा, फेल होगा तो ग्रेड क्या निकलेगा, तो फेल ही है वो। तो चलिए हम ग्रेड में देखते हैं कैसे इसका फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। इस फार्मूला को जरा सा ध्यान से देखें, थोड़ा सा लेंथी है बट बहुत ही सिंपल है, आप समझने की जरूरत है। कंडीशन देख लेते हैं, कंडीशन आपकी वही सब है जो मैंने अभी सिंगल सब्जेक्ट के लिए बताई थी, ठीक है। आप चलो यहाँ पे लगाते हैं इक्वल टू लगाया और मैंने लिखा इफ तो लगाने की कंडीशन है, कंडीशन लगाने के बाद अब क्या, अब आपको क्या देखनी है रिजल्ट वाली सेल, ब्रैकेट लगाया मैंने यहाँ पे, अब आपको देखनी है रिजल्ट वाली सेल। रिजल्ट वाली सेल क्या है, यहाँ पे देखो J4, ये क्या है J4, तो यहाँ पे क्या लिखोगे J4 इफ
पहली कंडीशन क्या है, इफ J4 इज इक्वल टू फेल, मतलब J4 में जो भी है, पास है बच्चा या फेल है, अगर वो फेल है, ठीक है, अगर वो फेल है तो क्या होना चाहिए, फेल ही ग्रेड होना चाहिए, ग्रेड कोई भी नहीं निकलेगी, क्या निकलेगी, फेल। आप इसको कस्टमाइज लिख सकते हैं, ऐप लिख सकते हैं, ठीक है, अपने मन मुताबिक कोई भी चीज लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे फेल ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, चाहे मैं एफ लिख दूं, कुछ भी आप जो भी चाहे वो लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर J4 में लिखी हुई वैल्यू फेल है, बच्चा कोई क्या है, फेल, तो क्या होना चाहिए, फेल होना चाहिए, डबल कोट के अंदर फेल, ठीक है। यदि ऐसा नहीं है, मतलब ये तो कंडीशन मैंने कहा, अगर फेल है तो फेल, आगे कंडीशन चेक ही नहीं करेगा। अगर ऐसा नहीं है, अगर फेल नहीं है तो क्या, तो कॉमा लगाया मैंने और फिर लिखा इफ। अब यहां पर क्या है कि जो मैंने लास्ट मतलब सिंगल सब्जेक्ट के लिए जो फॉर्मूला लगाया था, सेम आपको वैसा ही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा जो आगे का हिस्सा है वो आप थोड़ा सा चेंज है, मतलब आपको फेल है तो फेल लिख देना है, बाकी सारी कंडीशन आपकी वही लगेगी। कैसे, इफ लगा दिया मैंने, अब आपको क्या है, ब्रैकेट लगाना है, इफ, अब सेल नंबर देखनी है हर एक सब्जेक्ट की। ये क्या है आपकी सेल नंबर, देखिए C4। अब आप एक चीज और है, अब आप यहाँ पे परसेंटेज भी देख सकते हैं और नंबर से भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे परसेंटेज देख लेता हूँ। अब परसेंटेज वाली सेल आपकी क्या है, यहाँ पे I4, यहाँ पे अभी थोड़ा सा दिख नहीं रहा क्योंकि मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है आपकी परसेंटेज वाली सेल, ये I और ये वाली क्या है 4, तो इफ I4, परसेंटेज भी देख लेते हैं क्योंकि परसेंटेज से हमारा ग्रेड तो निकलेगा, है ना। अब चाहे परसेंटेज हो नंबर हो, बात एक ही है, अब आप जैसे समझे। तो मैं परसेंटेज वाली सेल से निकाल ले रहा हूँ, ठीक है। इफ I4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 95, तो क्या आना चाहिए आपका, एस ग्रेड आना चाहिए, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। अब आप देखो, मैं यहाँ पे I4 इसलिए लगा रहा हूं, देखो एक ही आपको सेल सेलेक्ट करनी है, अदरवाइज आपको हर सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे C4 लगाना पड़ेगा, फिर D4 लगाना पड़ेगा, हर एक सेल की, सॉरी, हर एक सेल अलग अलग लिखनी पड़ेगी, ठीक है। चाहे तो I4, देखो देखो परसेंटेज तो निकला तो नंबर से ही होगा ना, तो आप सिंपल सा परसेंटेज वाली सेल का ही नंबर लिख लो, ठीक है, तो I4 लिख लेना। नहीं तो आप अलग अलग सेल का भी लिख सकते हो, जैसे C4, D4, E4, F4, G4, ठीक है। तो चलिए अगला है हमारा, I4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 95, तो क्या आना चाहिए, एस ग्रेड आना चाहिए। फिर आपका फिर कंडीशन है अगली, इफ I4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, तो आपका क्या आएगा, ए ग्रेड आएगा। क्या आएगा, ए ग्रेड, डबल कोट के अंदर ए ग्रेड, फिर कॉमा लगाया, फिर आपने कंडीशन लिखी, फिर I4, इस तरह से आप सारी कंडीशन लगाएंगे। इफ I4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या होना चाहिए आपका यहाँ पे 70 होगा, तो कंडीशन क्या होगी आपकी यहाँ पे, क्या आएगा, बी ग्रेड, ठीक है। इफ I4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, तो बी ग्रेड आएगा। फिर से आप नेक्स्ट कंडीशन लगाएंगे, इफ, ब्रैकेट लगाया आपने, I4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 55, ग्रेटर देन और इक्वल टू 55, तो क्या आना चाहिए आपका, सी ग्रेड आना चाहिए, ठीक है। इस तरह आपने सारी कंडीशन लगानी है। अगली कंडीशन क्या है, इफ I4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35, क्या लिखना है, 35, ठीक है। तो आपका क्या आना चाहिए, डी ग्रेड आना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने लगाया, ठीक है। अब इतनी सारी चीजें लगाने के बाद यदि देखो J4 में यदि फेल है तो फेल है ही, ठीक है। इफ I4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 95, तो एस ग्रेड आएगा। इफ I4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो ए ग्रेड आएगा। इफ I4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, तो बी ग्रेड। इस तरह आपने सारी कंडीशन लगा दी। अगर ये नहीं है 35 से नीचे, तो क्या होगा, तो आपका क्या होगा, फेल होगा, ठीक है। तो आपका स्टूडेंट क्या होगा, फेल होगा। ब्रैकेट आप जितने ओपन है उतने बंद करना है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 6 ब्रैकेट ओपन है और 6 ब्रैकेट आपको बंद करने। थोड़ा सा आपका इस तरह से आ गया। आप एक काम कीजिए, जो ऊपर ये फॉर्मूला लिखा है ना, इसको देखिए, अब इसको आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी पे।
ठीक है, इसको नोट कर लेंगे और आप बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आप एंटर करेंगे और आप ग्रेड निकल आएगा। ठीक है, इस फार्मूला मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस फार्मूला को नोट कर लीजिए और अपने कंप्यूटर पे इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यदि फिर भी कोई दिक्कत आ रही है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां पे आपको समझा दूंगा, चाहे लाइव क्लासेस के माध्यम या किसी और ऑनलाइन माध्यम से समझा दूंगा। ठीक है, तो एंटर करते हैं, क्या आया, एस ग्रेड आया। ठीक है, एंटर करने के बाद आपका क्या आया, एस ग्रेड आया। ठीक है, यानी कि आपने जो मल्टीपल सब्जेक्ट के लिए रिजल्ट जो फॉर्मूला लगाया था वो क्या है, बिल्कुल सही है। और आपने जो भी फॉर्मूला लगाया उसको क्या करें, सिंपल से आप सारे सब्जेक्ट के लिए क्या निकालेंगे, तो सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया और सारे स्टूडेंट का क्या है, ग्रेड निकल आया। ठीक है, इसी तरह आप अपने कंप्यूटर पर भी निकालेंगे। ठीक है, आई थिंक आप सभी को ग्रेड फार्मूला सिंगल सब्जेक्ट के लिए कैसे निकालते हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट के लिए कैसे निकालते हैं, समझ में आया वो। यदि फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कृपया करके बता सकता है, मैं उसको किसी भी ऑनलाइन माध्यम से या लाइव क्लासेस के माध्यम से समझा दूंगा। आज के लिए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। हम अपनी अगली वीडियो में कुछ नए एक्सेल की ट्रिक्स और टिप्स के साथ मिलते हैं या किसी फॉर्मूला के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।